हेलो फ्रेंड्स, इस फोटो में लेफ्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, और राइट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ऐसी जानकारी संविधान से संबंधित पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से सुने। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल स्टडी 97 में स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान संविधान अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है संरचना। संविधान एक आधारभूत कानूनी दस्तावेज है जो इस बात की व्यवस्था करता है कि शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से किया जाए। आइए अब इसकी रचना के बारे में जानें। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी का दिन भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन प्रथम बार स्वतंत्र भारत के स्वयं भारतवासी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान लागू हो और भारतीयों ने पूर्णतः स्वतंत्रता का अनुभव किया। इसी दिन भारत को एक गणराज्य भी घोषित किया गया, इसलिए इस दिन को हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। आइए अब संविधान सभा का गठन की बात करें। तो भारत के स्वतंत्र होने से पहले भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों से संविधान सभा के गठन करने की मांग की थी, परंतु उस समय भारतीयों की इस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। तभी कुछ समय बाद 16 मई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की योजना में इस बात पर अंग्रेजों ने विचार किया कि भारत को संविधान की रचना की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि वे ही अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और तभी शीघ्र ही संविधान सभा का गठन करने के उद्देश्य से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुए, और निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा के कुल 389 सदस्य चुने गए, जिनमें से 79 सदस्य अलग हो गए और 310 सदस्य शेष बचे। इन्हीं सदस्यों का संविधान की रचना का कार्य सौंपा गया। संविधान की रचना करने के दायित्व को वहन करने के कारण ही यह सभा संविधान सभा कहलाई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ। उनके निधन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इस सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। अब बात करें प्रारूप समिति की, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया, लेखा जोखा दस्तावेज। तो संविधान सभा के चौथे अधिवेशन में प्रारूप समिति द्वारा संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया गया। इस समिति में 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके अत्यधिक परिश्रम के कारण संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और उसे फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया गया। यह प्रारूप 25 फरवरी 1948 ईस्वी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 15 नवंबर 1948 ईस्वी से लेकर 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक यह प्रारूप पर विचार किया गया। विचार इसलिए किया गया कि यह संविधान में कुछ गलतियां तो नहीं, इसलिए। बात करें संविधान की, तो मूल संविधान में 1995 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस पर हस्ताक्षर हुए और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। इस प्रकार यह संविधान पूर्ण रूप से स्वीकृत हो गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद, संक्रमणकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी से लागू कर दिया गया और संविधान की शेष धाराएं 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू हुई। इसी तिथि को हम संविधान का प्रारंभ मानते हैं और इसलिए इसे 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का यह संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था और इस पर लगभग 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। तो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।